देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी देश के अंदर अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा वर्ग के रोजगार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे किसान को डीएपी की उसकी फसल की, हर जगह उनका हक छीना जा रहा है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बड़ी शर्म की बात है। जो बीमारी आ रही है फसलों के अंदर और प्रदेश का कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कहता है मैं पहले किसान हूं। अरे आप अपने गांव में देख ले, तेरे गांव में वो बीमारी आ रही है। आप अपने खेतों में देख ले, आपको नहीं दिखाई देती ना। मैं मीडिया वालों को साथ लेके आपकी जमीन में भी दिखाऊंगा वो बीमारी है। और जो हमारे सरपंच राजेंद्र जी ने और जो दिलबाग बारुआ जी ने कैंथड़ा गांव के अंदर डीएपी आया और वहां पे एक कट्टे डीएपी के साथ 1600 का एनपीए खाद जबरदस्ती थोपी जा रही है। जब अगर कोई प्राइवेट दुकानदार किसी डीएपी के साथ दवाइयों यूरिया के साथ अन्य दवाई लगाता था ना, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाता था। अगर वही काम को सोसाइटियों में कर्मचारी सरकारी ये काम करेगा, किसी प्राइवेट कंपनी की खाद बेचेगा अपनी मर्जी से, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? ये कृषि अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे कोई मंत्री मिनिस्टर भी हो सकता है, क्या पता किस बड़ी कंपनी के लिए क्या काम कर रहा है। ये एक जांच का विषय है। और जो जिला कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो ये बीमारी आई है फसलों के अंदर, हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो बंद है। क्यों बंद है भाई? क्यों बैठा है डीसी कुर्सी पे? जब आपको पता है ये हरियाणा प्रदेश में पूरे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री कहता है क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाए, जब पोर्टल पे धक्के खाते हैं हम दुकानों उन पे जाते हैं सीएससी पे, वो पोर्टल बंद मिलता है। अरे क्या ड्यूटी निभा रहे हो आप? है? क्या ड्यूटी निभा रहे हो? किसान जब मंडी में यूरिया के लिए आए, हमारी दी बेटियां लाइनों में लगी है। अब जब डीएपी की बारी आई है, डीएपी कहते हो सब्जी, हमारा सब्जियों का एरिया है, कहाँ जाएगा आलू वाला, कहाँ जाएगा मटर वाला? डीएपी समय पे नहीं आती है। अरे शर्म करो। कोरोना काल के अंदर बेड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पैरासिटामोल की कमी हो गई थी, डॉक्टरों की कमी हो गई थी। अगर किसी चीज की कमी नहीं, ये हमारे देश के किसानों ने एक अनाज की कमी नहीं होनी थी। सभी देश का 150 करोड़ जनता का भोजन 3-3 घंटे लंगर लगा के व्यवस्था बना के रखी है। तो हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। कल भी जो है आपने एक ट्रक पकड़ा थी कैंसर की बात। जी, हमारे पूर्व सरपंच राजेंद्र जी ने और दिलबाग जी ने कैंथला के अंदर ट्रक पकड़ा था। हमारे पास उसकी रसीद है कि ये खाद कहाँ से आई है और किस अधिकारी के द्वारा भेजी गई है। तो पहले तो वो सारे मना करके हमने नहीं पता कहाँ से आई, नहीं आई भाई जांच करे कि क्या पता कौन सा कर्मचारी मैनेजर मिलके किसके लिए नौकरी कर रहा है, नकली खाद मंगवा के कैसे बेच रहा है। आप पर्चा दर्ज करे, जब डीएपी के साथ अन्य दवाई नहीं बेच सकते। तो उन्होंने फिर इन्होंने देखा कि ये तो जांच कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई अधिकारी बड़ा फंस सकता है। फिर उन्होंने कहा ये तो हमारे द्वारा बेची गई है। फिर हम डीसी से अपील करते हैं कि डीडीए पे और जो फड़का अधिकारी उन पे पर्चा दर्ज करें, उनको भी सस्पेंड करें। क्यों नहीं करते? आप नहीं दे सकते जब ये कैसे जबरदस्ती दे रहे हैं? हमें दिखाओ। अरे जब हम अपनी जीरी लेके आते हैं, हम आपको कहीं कि कॉपर ले लो हमारी जीरी के साथ, गेहूं के साथ, आप ले लोगे क्या? हमारे लिए वो नकली खाद है दूसरी, हम नहीं लेते वो, हमें जरूरत नहीं है। मेरे पास 5 कट्टे डीएपी के पैसे हैं, 13 पंजे 6500 रुपए। और वो 5 कट्टे 16 1650 को वो लगाएगा, मेरे पास उसके पैसे नहीं है, मैं कैसे ले लूंगा वो? मेरी जेब में 5 कट्टे डीएपी के, वो बोले 8,000 और आपको देने पड़ेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप ये मत समझे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गोलियों से बात करते हैं, लाठियों से बात करते हैं, पर हमारा किसान कभी भी लड़ने से पीछे नहीं हटा। आप गोली चलाए, हम इसी तरह से कुर्बानी पहले भी देते हैं और आगे भी देंगे। हम न्याय की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। आज किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं, किसके नाम सौंप रहे हैं? आज हम डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए। हम डीसी से भी कहते हैं अगर आपने सही तरीके से जांच नहीं करी, क्योंकि पहले भी जब मंडी के अंदर गेहूं के नाम पे 6 किलो प्रति किलो और 13 किलो फालतू तोला गया था, तो कुरुक्षेत्र के डीसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं करा कि कुरुक्षेत्र में 200 करोड़ का गेहूं का घोटाला होया। क्यों नहीं सस्पेंड करे? अभी अगर उस अधिकारी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र मंडी को लुटा जा रहा तो उसकी जवाबदेही नहीं बढ़ती। वो किसके साथ मिले हो तो आगे भी ऐसी करेगा। तो ये सब मिले हुए, इसी से पता चलता है। ये जांच क्यों नहीं कराते उसकी, क्यों नहीं उस सेक्रेटरी को सस्पेंड करा? किसके नाम सौंपेंगे क्या? आज हम केवल डीसी से बात करने आया, ना तो हमें मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद। आईएएस अधिकारी जनता का होता है।
अगर ये हमारी सुनवाई करेगा तो जनता के लिए है, अगर नहीं करेगा तो बीजेपी के लिए काम करेगा। पहली जो डीसी आई तो बीजेपी के लिए काम करती थी, हमने उसको कभी भी ज्ञापन दिया। अब नए डीसी आया, हम उम्मीद करते हैं, हमारा भी अधिकार है न्याय के लिए, हमारे शोषण हो रहा है किसानों का। अगर ये भी नहीं करेंगे, ये भी बीजेपी के लिए है, तो उसके लिए काम करेंगे, फिर हम इनके खिलाफ भी यहाँ ताला लगाने का काम करेंगे। पहले भी डीसी ऑफिस का ताला लगाया, अगर सही तरीके से प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी नहीं करेंगे और इनका भी ताला लगाने का काम करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ मैं पुलिस अधिकारियों से, आप सरकार की शाह पे किसानों पे लाठियां चलाते हैं, गोली चलाते हैं। हमने अगर वो निर्णय ले लिया ना, जिस दिन आप रिश्वतखोरी में, गलत कार्य में या थानों में दारू पी के गलत काम करते हैं, हम पहले भी पकड़े गए हैं और आगे भी हमने अगर निर्णय ले लिया, पित्ती लगी हुई, पित्ती तुड़वाने का भी काम करेंगे। आने वाले समय में हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे चाहे तहसीलदारों। और दूसरा, मैं प्रदेश के सीएम से बार बार कहता हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर इतने दौरे ना करे। अरे पहले सीएम आते तो सड़कें बन जाती थी, अब टाकियां 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 वाला सीएम रह गया। मैं एक और कहना चाहता हूँ, हर हफ्ते में 2-2 बार सीएम आवा, ये किस पे जोर पड़ता है? पिछली बार सीएम आया था, तहसीलदार कुरुक्षेत्र ने 32 लाख देने पड़े थे, और उसके बाद वो जो रजिस्ट्री कराने के लिए आता है कोई भी कुरुक्षेत्र का, 2% की जगह डबल कर दिया कमीशन। वो कह रहे कि हर रोज सीएम आ रहे, मैं कहां से दूंगा? अरे सीएम साहब, आप जितने दौरे कुरुक्षेत्र में करते हो उसका सारा भार कुरुक्षेत्र की जनता पे पड़ता है। आपको सोचना चाहिए, सारा खर्चा तहसील से जाता है और तहसीलदार के द्वारा वो सारा का सारा जनता से वहन किया जाता है। इस पे विचार करें, सोचने की बात है ये है? तो आज हमारा मेन मुद्दा डीएपी का है, क्षतिपूर्ति पोर्टल का है। 1 तारीख को हमारा सीएम का घेराव भी है, पूरे हरियाणा प्रदेश से 10 संगठन आएंगे और वहां पर प्रदेश के सीएम ने, हमने पहले ज्ञापन दिया था कि हमारे ये मुद्दे या तो आप बातचीत कर लो, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो हम 1 तारीख को सीएम का घेराव करेंगे। उसके लिए भी हमारे गांव में दौरे चले हुए हैं। मैं सभी को, युवाओं को, जो कर्मचारी वर्ग है, कि अपने हकों के लिए लड़ो। आप लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, जो ये बैठे हैं बड़े बड़े पदों पे, ये आप लोगों के पिछले कर्मचारी थे, वो हक लड़ते थे कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सरकारी नौकरी मिली हुई है। तो साथियों, अपने हकों के लिए लड़ो, किसान मजदूर का शोषण हो रहा है। तो मैं अब डीसी साहब से विनती करूंगा कि जनता का हक है, आज कुरुक्षेत्र जिले का किसान आपके बाहर में बैठे अपनी लड़ाई के लिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों की यहाँ पे सही तरीके से जो इनके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं, उस डीएपी की जांच होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए।